तो 2-3 चीजें बहुत अच्छी निकल के आएंगी। किसी की बुक देखिए, उनमें ईमानदारी कूट कर बनी हुई है, दिखाने के लिए नहीं, कूट कर। और इसके 3 बड़े उदाहरण हैं। जब 93 में वो IRS अफसर बने तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो कैसा होता मुझे शायद कहने की जरूरत नहीं है। अपने ही डिपार्टमेंट के भ्रष्टाचार के खिलाफ परिवर्तन नाम का एक NGO लगाया, बनाया अपने ही डिपार्टमेंट में। आप सोचिए, अपने घर में कौन चोर को पकड़ेगा? जिसमें कलेजा होगा, जो ईमानदार होगा। वरना जिस डिपार्टमेंट में होंगे उनसे सीनियर अफसर भी तो होंगे। सोचो क्या परिस्थिति गुजरी होगी उनपे, उन्होंने कितना टोर्चर नहीं किया। आज अपने कहीं देख लो, अपन थोड़ा सा गलत करके देख, मतलब कुछ करते हैं तो अपना डिपार्टमेंट चिल्ला उठता है, लोग चिल्ला उठते हैं परिवार में जो गलत कर रहे होते हैं। उन्होंने परिवर्तन नाम का NGO बनाया और वहां लोगों को बेईमानी से बचाया। उसके बाद जब उससे पार नहीं पड़ी होगी, व्यवस्था ज्यादा खराब होगी, तो IAC इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की एक संस्था बनाई। ये नेट पे मौजूद है, मैंने भी इंटरनेट से डाउनलोड किया, उसको देखा। उस संस्था बनाने के दौरान जब उनको लगा भ्रष्टाचार दूर कैसे हो, तो दूर होने के तरीके में है कि जब तक सरकारी में क्या हो रहा है इसका पता नहीं चलेगा तो नहीं दूर हो सकता। ये देखिए, ये पढ़े लिखे अनपढ़ में अंतर है। ये पढ़े लिखों की सरकार है, पढ़ा लिखा आदमी था तो क्या किया कि उन्होंने एक सिस्टम ढूंढा, जैसे मैं किया करता हूं कि भला समस्या तो समाधान क्या हो, समाधान पे चर्चा। तो उन्होंने क्या किया, समाधान ढूंढा। और समाधान के लिए उन दिनों अरुणा राय एक आंदोलन चलाती थी। ये सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो आया वो केजरीवाल जी की देन है, इसमें बहुत बड़ा अहम रोल है। अरुणा राय ठीक है, लीड कर रही होगी, पूरे आंदोलन में शामिल हुए होंगे। और उन्होंने ये सूचना का अधिकार, जिससे आज आप RTI लगाकर सूचना मांग सकते हो कि किस डिपार्टमेंट में क्या गफला हो रहा है। यानी ये कूट के भरने की चीज आ रही है। अपने डिपार्टमेंट में संस्था बनाना, इंडिया अगेंस्ट करप्शन संस्था बनाना, फिर वो RTI के जरिए आना। अन्ना के आंदोलन में सारे आए, राजनीति में शायद नहीं आना चाहते होंगे। मैं 3-4 दिन पहले उनका एक भाषण पढ़ रहा था, वो करते गुजरात में कहीं था, मुझे पता नहीं, कि मैं राजनीति करने नहीं आया। अगर ये राजनेता खड़े होकर ये कहते हैं कि हम देश से भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, सिस्टम को ठीक कर रहे हैं, तो हो सकता है मैं घर बैठ जाऊं। ऐसा किसी नेता ने कहा आज तक? देख लीजिए, नेट पे सर्च करिएगा। ऐसा किसी नेता ने कहा कि मैंने 5 साल काम किया हो तो वोट देना? कहा किसी ने? बता दो मुझे आज तक। हमारी सरकार कांग्रेस BJP की कभी मानती हुई, किसी और दल की सरकार जिसने ये कहा काम किया हो तो वोट देना? ये केजरीवाल जी ने कहा, आप नेट पे मौजूद है, देखो। दुनिया भर में लोग फ्री सुविधाओं को लेके, मैंने कहा कैबिनेट में मोदी सरकार की करीब 20 या 25 दिन पहले की, 1 महीने पहले की कैबिनेट थी। उस कैबिनेट में कैबिनेट सेक्रेटरी और उनके कोई नृपेंद्र मिश्रा वगैरह कुछ लोग थे। उन्होंने 3 बड़े IAS अफसरों ने मुद्दा उठाया कि कुछ राज्य सरकारें फ्री देकर बर्बाद कर रही है देश को, इनको रोका जाए। मुझे लगा यार केजरीवाल जी भी ऐसा तो नहीं कर रहे। मैं आम आदमी पार्टी ज्वाइन करना चाह रहा हूं, तो मैं 3 महीने से भटक रहा हूं, पूरा सर्च करता हूं, ये वीडियो देख रहे हैं आप, फिर ये तब मेरा ही आ गया, मेरा देख रहे हो। इससे पहले देख रहे थे, वो आवाज नहीं चल पाई, वो WhatsApp पे डालूंगा। मैं दिल्ली में रह के 3 दिन अलग अलग जगह लोगों से मिला, नेगेटिव पॉजिटिव फीडबैक लिया, उनसे सवाल जवाब किए, केजरीवाल जी के बारे में चर्चा की। तो मालूम चला कि फ्री देकर मैं लुटा तो नहीं रहे थे। मैंने मोबाइल से सवाल पूछा, मैं फ्री देकर केजरीवाल लुटा तो नहीं रहे हैं देश को? आप भी पूछना घर जाके। तो आज तक ने एक रिपोर्ट पेश की 2020 में, 8 अगस्त 20 में समथिंग ऐसे है, उसमें कहा कि फ्री और मुफ्त की सरकार योजनाएं देकर क्या केजरीवाल सरकार डूब रही है या फायदे में? तो उन्होंने कहा कि CAG, ये तो गवर्नमेंट की संस्था है, CAG द्वारा जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें बताया गया है कि केजरीवाल सरकार देश की अकेली सरकार है जो 13-14 से लेकर 17-18 तक लाभ में रही है। अकेली सरकार। आप सोचिए, फ्री देने के बाद अकेली सरकार है तो क्या होगा? अगर नहीं देती तो बहुत बड़ा फायदा होता। फिर मैंने सोचा दिल्ली में पहले ही कर्जा नहीं होगा। तो जब सर्च करने लगा तो जब शीला दीक्षित की, उससे पहले खुराना की जिनकी सरकारें होती थी, उन सरकारों का कर्जा था, वो आप नेट पे देख लो, और वो कर्जा आज भी चुक रहा है, कर्जा भी जा रहा है। जब बैलेंस शीट देखी मैंने, केजरीवाल जी ने विधानसभा में जब बजट पेश किया, उसको निकाला, उसको सर्च किया, तो उसमें चीज निकल कर आई कि ब्याज भी जा रहा है और कर्जा भी जा रहा है। इसमें कर्जा था, पर अब कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार पे। पहली सरकार है 28 राज्यों में जो लाभ का बजट पेश कर रही है। ये भी आप अब ईमानदार की इसलिए ईमानदारी का। तो ये सवाल जब मेरी मीटिंग हुई तो मैंने यही सवाल पूछा, मैं कहा जितना फ्री देकर और ये आपके फायदे में हो, ये क्या जादू है? बस इसका जवाब, तो मुझे लगा इसके जवाब में अपने आप ही समझ आ जाएगी। तो उन्होंने जो जवाब दिया वो था 40% भ्रष्टाचार होता है, 40% लगभग। और उस भ्रष्टाचार को खत्म कर दो तो देश में गरीबी नहीं आएगी, ये सारे कर्जे वर्जे चुक जाएंगे, इतना पैसा पड़ा हुआ है। एक छोटा सा उदाहरण दिया कि हैंडपंप लगता है राजस्थान में कितने का, देखना आप
तो मैंने नेट पे सर्च किया तो एमएलए और एमपी कोटे से इनकम 8,60,000 का लगता है, 8,60,000। और वही बोरिंग मैंने स्कूल में कराया मेरी में, वो 2,30,60,000 में ही हो गया। अभी 6 लाख कहाँ जा रहे हैं। जब मैं और सर्च करने लगा तो मालूम चला बीएसआर रिपोर्ट में ही कपड़ा बना रखा है। यानी मैं जो कहना चाह रहा हूं समझिएगा, अगर ईमानदार प्रशासक होगा, आप एक अच्छे आदमी को चुन लीजिए, गलती करेगा तो माफी मांग लेगा और अपनी बात को कह देगा। लेकिन एक चोर को चुन लीजिए, एक गलती करेगा छुपाने के लिए, दूसरी करेगा, फिर तीसरी करेगा और चौथी करेगा। राजस्थान में यही तो हो रहा है, देश के सब राज्यों में लगभग यही हो रहा है। आप सोचे राजस्थान की एसीबी पकड़ के लाती है, और पकड़ के लाने में जब नेट पे मैंने सर्च किया तो लास्ट ईयर 1,034 को पकड़ा एक साल में, 1,034 को, और सजा कितनों को हुई 14 को। मेरे को लगा तो ताजुब हो गया कि बाकी कहां भाग गए। तो मैं एसीबी चला गया, आलोक त्रिपाठी डीजीपी थे, मैंने उनसे मिलकर बातचीत करके रखे तो मैंने तो जवाब ही नहीं दिया। फिर मैंने कहा जी मैं थोड़ा नींद नहीं आती रात को, टेंशन में रहता हूँ, ये गए कहां बाकी। बोले आपको क्या मतलब है। मतलब क्यों नहीं, नागरिक हूं, मालिक हूं मैं। तो मालिक बोलते मैं तो चपड़ा जी भग के आया। देखो आप कभी बोल के देख लेना, आप किसी डिपार्टमेंट जाके बोलो मैं मालिक हूं, तो ये देखते हैं कहां से आया मालिक। जबकि आप नेट पे सर्च करो, संविधान का पहला पन्ना पढ़ो, लिखा हुआ है हम भारत के लोग। अरे हमने बनाया तंत्र है ये एमएलए एमपी, एमएलए हमारे प्रतिनिधि और पार्षद एमपी हमारे प्रतिनिधि, और जो आईएएस कलेक्टर ये हमारे नौकर, ये लोकतंत्र नहीं, ये संविधान पता ही नहीं है। हमारे प्रतिनिधि ये जाते हैं वहां कानून बनाने के लिए, उन नौकरों से कहते तू लगा, लेकिन उल्टा देखो सारे नौकरों की बिजली माफ, सारे नौकरों का बिल माफ, यात्रा भत्ता माफ, पर मालिक रोता कर रहा है बेचारा। मालिक कचौरी खा रहा है एक सारी, कुछ मिलता ही नहीं। ये बात केजरीवाल जी ने लोकसभा में जब ये बार बार कही, तो केजरीवाल जी ने अपने भाषण में कही, इसलिए मैं भी बोल रहा हूं भाई ये तो गलत नहीं है। केजरीवाल जी ने कहा मेरे समझ नहीं आता, एक एमएलए को बिजली फ्री मिले तो ठीक, एमपी को मिले तो ठीक, नेताओं को क्या सॉरी कलेक्टर को मिले तो ठीक, लेकिन जब गरीब जनता की बिजली फ्री कर दूं तो मुझे आतंकवादी कहते हैं। तो मैं आतंकवादी हूं, मैं स्वीट आतंकवादी हूं, ये उनको पता। अभी आपने देखा होगा पंजाब का एक छोटा सा उदाहरण है, पूरे देश में 75 साल आजाद हुए हो गए। इस 75 साल की आजादी में 5 साल संविधान को बनने में लगे। लोग 70 एक दिन में बड़ा जोरदार वाकया हुआ। एक खान सर हैं बिहार के, जानते हो खान सर? खान सर ने बड़ा जोरदार किया, बोल देखो अनपढ़ों और कुपढ़ों की बात सुनो। तो मैंने सोचा ये क्या बता रहे, तो देखा बीजेपी वाले टीवी चैनल पे आके संबित पात्रा से पूछते हैं 75 साल में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, और बोले मूर्ख कहते हैं हाँ कुछ नहीं किया। अरे 75 साल तो सरकार ही नहीं थी, सरकारी 70 साल गई है। तो बोले उनको पता ही नहीं क्या अनपढ़ है। सच है, 70 साल की सरकारों में आप देख लीजिएगा पूरे सिस्टम को नष्ट कर दिया गया है। एक एमएलए को देखो, एमएलए का नाम नहीं आता, पार्षद का, जयपुर में कल परसों पढ़ रहा था, 1250 रुपये मोबाइल भत्ता। तो हमारे पार्षद पप्पू आगो काका, मैं काका 1200 में कैसे, मेरे यार 300 में मोबाइल, मतलब 7,619 रुपये में 3 महीने का चार्ज हो गया। तेरे पास कितने मोबाइल है? यही किए। तो मैंने फिर तेरे को इतने पैसे क्यों मिलते? बोले तो लूटने का काम है, आप उठा के देख लो। नहीं है क्या? अखबार में आई 2 दिन से 2 चीजें और अखबार में आ रही है, पढ़ रही, कंगाल राज्यों की स्थिति। राजस्थान का नाम है वो ऊंचा कंगाल राज्यों में, दिल्ली का नाम नहीं था। पढ़ लेना, पत्रिका या भास्कर के अखबार में खबर थी 5-6 दिन पहले। मानते हो ये स्थिति है। नेट से 2-3 सवाल, मैं अपनी बात 5 मिनट में खत्म करूंगा, 2-3 सवाल और करना नेट से आप। भ्रष्टतम राज्यों की सूची में राजस्थान कहां आता है? भ्रष्टतम, भ्रष्टाचार में नहीं, भ्रष्टाचार में तो आता ही आता है, भ्रष्टतम। तो वो कहता है 5 महाभ्रष्ट राज्य, बड़ो विज्ञापन और बना रखा है उसने। और सबसे पहले महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और फिर कहता है महानतम राज्य राजस्थान, 1 नंबर पे भ्रष्टाचार में। नेट बोलता है, इंडिया करप्शन की रिपोर्ट है। मैंने पूछा बलात्कार में राजस्थान कहां है? तो कह रहा है 2009 से लेकर 2019 तक 295% ग्रोथ के साथ 1 नंबर। और मैं कहा डीजल में राजस्थान कहां है टैक्स लेने में? बोले पूरे देश में 1 नंबर। मैं पेट्रोल में, बोले थोड़ा मध्य प्रदेश ऊंचा है, 14 पैसा। यानी पेट्रोल और डीजल के टैक्स के मामले में पूरे देश में सबसे महंगे हैं। बेरोजगारों से मैंने कहा बेरोजगारी सबसे ज्यादा कहां?
तो बोले 36% के साथ हरियाणा थोड़ा आगे था, अब आजकल पीछे आ गया, आप 32% लेके पूरे हो, यानी बेरोजगारी में 1 नंबर। मगर राजस्थान रोडवेज की घाटी में हम कहा, ये सारे सवाल मोबाइल से पूछना, मेरे से नहीं। और मैं कह रहा हूं, ये बातें क्यों बता रहा हूं आपसे, हम पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारा दायित्व तो बनता है कि जैसे बच्चों को शिक्षित करते हैं, इस देश की जनता को शिक्षित करो, इस उंगली का इस्तेमाल। जिस दिन आपने, मैं कह रहा हूं खुला चैलेंज है, कल मैं तो हर जगह करने लग गया, मान लो चलो आदत बन गई या पार्टी में आ रहा हूं तो कर रहा हूं, पर पहले भी सर्च करता था। किसी एक मामले में, सुशासन के मामले में हो, डीजल पेट्रोल के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, नहीं है। और क्यों नहीं है, उसका एकमात्र रीजन है भ्रष्टाचार। अब क्या होता, जो बड़ी समझ लीजिए, जब एक राजा भ्रष्टाचार होगा तो वो क्या करता है, मंत्री भी भ्रष्टाचारी चुनता है, अफसर भी भ्रष्टाचारी चुनता है, और वो जो नीति बनाते हैं उसमें लपूना क्या छोड़ते हैं कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाए। कल एक कानून लागू है राजस्थान में, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि अब भ्रष्टाचारी से पूछताछ करने के लिए एसीबी को परमिशन लेनी पड़ेगी, किसकी, सरकार की। अब सरकार क्यों देगी, बताओ मुझे आप। जब मंत्री पे भ्रष्टाचार का नंबर आ रहा है तो मंत्री दे देगा परमिशन? नहीं देगा, ये खेल है, और इसीलिए सजा नहीं मिलती। यही मैंने डीजीपी से पूछा, मैं कहा दोनों का बड़ा जोरदार काम है, एसीबी पकड़ के लाती है तो हमसे रिपोर्ट मंगाई जाती है, किसने कितना गफड़ा किया, कि 50,000 करोड़ का, तो बोले ऊपर सौदेबाजी होते, 25 दे जा, नहीं देंगे परमिशन जा, और 25 छोड़ जाता, फिर चोरी करने लग जाता। और इसका उदाहरण है सही राम, पड़ा होगा थोड़ी देर पहले आप सही राम का को, एक और राठौड़ पकड़ा गया था 1000 करोड़ के घपले में, तो क्या बोला था, 1000 करोड़ कुछ घर से मिले थे ना, क्या बोला था वो, तुम मेरा बिगाड़ क्या लोगे,